शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात। मैंने यही सीखा है। पेरेंट्स चूँकि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। थैंक यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कहती मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी। लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था? कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू। हाँ, तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे। शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात। मैंने यही सीखा है। पेरेंट्स चूँकि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही, क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। थैंक यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कहती मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी। लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था? कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू। हाँ, तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं।
सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर. और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे.